चौदह जून 1911 रोम के ग्रैंडसन शहर में यह भी रोज की तरह ही एक साधारण दिन था। पर कुछ लोगों के लिए यह दिन बहुत खास था, क्योंकि आज के दिन ही जेनेट नाम की एक रेलवे कंपनी अपनी नए ट्रेन का मॉडल लॉन्च करने वाली थी और 100 लोगों को उसकी राइड फ्री भी देने वाली थी। और इसीलिए आज का दिन रेलवे कंपनी और उन 100 लोगों के लिए बहुत खास होने वाला था। वे लोग स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार होते हैं। यह ट्रेन 100 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ अपने सफ़र पर निकलती है। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही होती है और अंदर बैठे सभी लोग बेहद ही खुश थे और उस सफ़र का आनंद ले रहे होते हैं। पर वे लोग ये नहीं जानते थे कि आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने सफ़र के दौरान ट्रेन एक टनल की तरफ आगे बढ़ती है, पर वह ट्रेन जैसे ही टनल के नज़दीक जा रही थी, उस टनल में से सफ़ेद धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते ट्रेन उस धुएं में समा जाती है और टनल में प्रवेश कर जाती है। ट्रेन को अपने स्टेशन से डेस्टिनेशन की ओर चले अब काफ़ी देर हो चुकी थी, पर वह अभी तक भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची थी। यह देखकर रेलवे अथॉरिटीज़ उस ट्रेन के बारे में पता लगाती है, तो उन्हें पता चलता है कि उस ट्रेन को आखिरी बार टनल में जाते हुए देखा गया था। रेलवे अथॉरिटीज़ को लगता है शायद उस टनल में ट्रेन के अंदर कुछ खराबी आ गई होगी। शायद इसी कारण से ट्रेन अभी तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची। ट्रेन के बारे में पता चलते ही रेलवे अथॉरिटीज़ बिना वक्त गवाए एक क्रू को उस टनल में ट्रेन की तहकीकात के लिए भेजती है। लेकिन जैसे ही वह क्रू टनल की तहकीकात करते हैं, वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी टनल छान ली होती है, पर उस ट्रेन का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। यह बात जब रेलवे अथॉरिटीज़ को पता चलती है, तो वे भी दंग रह जाती है। इस अजीब घटना की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगती है और लोग इस पर अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, वहीं कुछ लोग इसे कोई ऐसी साइंटिफिक एनोमली बताते थे जिसके बारे में उन्होंने ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। टनल की छानबीन के दौरान क्रू को 2 लोग गंभीर हालत में बेहोश टनल के बाहर मिलते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और कई दिनों की ट्रीटमेंट के बाद उन दोनों में से एक होश में आता है। होश में आने पर जब उससे पूछा जाता है, तो वह बताता है कि जैसे ही ट्रेन टनल की ओर बढ़ने लगती है, टनल से निकलने वाला सफ़ेद धुआं ट्रेन को चारों तरफ से घेर लेता है। उन्हें जैसे ही कुछ खतरे का एहसास होता है, वे ट्रेन के टनल में प्रवेश करने से पहले ही ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं। लेकिन ट्रेन से बाहर कूदने पर उन्हें कई चोटें आती हैं, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं और वे नहीं देख पाते कि आखिर ट्रेन के साथ हुआ क्या। पूरी दुनिया में इस ट्रेन के बारे में चर्चा होने लगी और घटना के कई साल बाद तक भी इसकी खबरें सुर्खियां बटोरती रही। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज और एजेंट्स के आर्टिकल पब्लिश होने लगे, मगर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उस ट्रेन का कोई पता नहीं था। कुछ सालों बाद उस ट्रेन में गायब हुए 104 लोगों में से एक के परिजन को 1926 के आर्काइव रिपोर्ट में कुछ ऐसी खबर मिलती है जिसे जानकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। उस रिपोर्ट में यह लिखा होता है कि 1845 में मेक्सिको के एक पागल खाने में 104 लोगों को एक साथ भर्ती करवाया जाता है।
लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वे लोग कौन थे और कहां से आए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उन 104 लोगों का ऐसा कहना था कि वे लोग इटालियन हैं और रोम से ट्रेन के द्वारा यहाँ आए थे। लेकिन उनकी इन बातों पर किसी को भी यकीन नहीं था, क्योंकि रोम से मेक्सिको की दूरी 10,234 किलोमीटर थी और अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ट्रेन से यात्रा करना संभव ही नहीं था। उनकी बातों को मिथ्या मानकर उन्हें पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाता है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह था कि ये लोग थे कौन और आए कहां से थे। इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब इन्वेस्टिगेटर्स रोम से आए शिप के पैसेंजर्स की लिस्ट से उनके नाम और आइडेंटिटी को मैच करते हैं, तब वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन 104 लोगों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में नहीं था। उन 104 पैसेंजर्स में से एक के पास एक टबैको बॉक्स भी मिला था जिस पर 1907 लिखा था, जो कि आज भी मैक्सिको के पास जब्त है। इस घटना की पुष्टि का एक और प्रमाण मिलता है, जो कि ट्रेन के गायब होने के लगभग 20 साल बाद मैक्सिको की एक रिटायर्ड महिला डॉक्टर के एक दावे से मेल खाता है। उस महिला ने दावा किया कि वह 1845 में जिस अस्पताल में नौकरी करती थी, उस अस्पताल में 104 लोगों को भर्ती करवाया गया था और उन सभी लोगों का यह कहना था कि वह एक अत्याधुनिक रेल के यात्री थे और उसी ट्रेन के माध्यम से मैक्सिको पहुंचे थे। लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी कि पागल मानकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यह दोनों ही दावे कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण देते हैं कि उन यात्रियों ने शायद जाने अनजाने में समय यात्रा कर ली थी। घटना के बाद रोमन रेलवे ने उस सुरंग को जिसमें जाकर ट्रेन गायब हो गई थी, उसे सुरक्षा के लिहाजे से बंद कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने भी अपने रेल के उस मॉडल को कभी लॉन्च नहीं किया जो सुरंग के अंदर जाकर गायब हो गया था। 104 यात्रियों के साथ गायब हुई ट्रेन की खबर आज भी कभी कभी सुर्खियों में आ जाती है। 19वीं सदी में इटली एवं आसपास के देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों ने इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताया था और कुछ का कहना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है। और तो और वहां सरकारी दस्तावेजों में जिंदा बचे यात्री का बयान भी दर्ज है। लेकिन इस ट्रेन का एक और भी सच है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। रोम से चली ट्रेन जो कि टनल में जाकर गायब हो जाती है और फिर कभी नहीं मिलती, उस ट्रेन के गायब होने के बाद उस ट्रेन को कई अलग अलग देशों में देखा जाने लगा, जैसे कि रशिया, रोमानिया, इंडिया, जर्मनी, इटली और भी कई सारे देशों में। लोगों ने ऐसा दावा किया कि वह 3 बोगी यानी कि कंपार्टमेंट वाली ट्रेन अचानक से दिखती है और फिर गायब हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि जो ट्रेन रोम से गायब हुई थी उसमें भी 3 बोगी ही थी और इस ट्रेन को कई स्टेशन पर देखा गया। 1991 यानी कि 1991 में पोल्टावा में जब इस ट्रेन को देखा गया, तब वहां मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस ट्रेन की तहकीकात करने के लिए इस ट्रेन में सवार हो जाता है और गायब हो जाता है। आज भी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है, पर उसका कोई ठिकाना नहीं। यह ट्रेन आज भी कई जगहों पर देखी जाती है और इसे एक हॉन्टेड ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। क्या यह घटना एक समय यात्रा है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? आपका इस बारे में क्या मानना है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।